नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ हमें बतानी है। अगर उस स्क्वायर का एरिया क्या है, 441 मीटर स्क्वायर है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम सबसे पहले लेट करेंगे सॉल्यूशन में आप लेट करो। लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स मीटर। एक्स और मीटर में, क्योंकि एरिया में क्या बचा, मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो अब मेरे को बताओ, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, साइड स्क्वायर। मैं बना देता हूं यहाँ पे स्क्वायर। ये आपका अगर एक स्क्वायर है तो इस स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ऑब्वियसली। तो अगर ये साइड एक्स ली हमने तो ये भी क्या होगी, एक्स और एक्स और एक्स, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बच्चा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे अकॉर्डिंग साइड स्क्वायर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर होगा, किसके इक्वल, 441 के इक्वल। अब 441 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है ना इस नंबर को। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में 441 आएगा। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। अरे डिवीजन मेथड पढ़ा है ना अपन ने, तो हम डिवीजन मेथड से ही करके तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। तो आप क्या करेंगे, 441 का पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले 41 बना और इधर 4 ही है तो इसके आगे 0 लगा लिया। अब पहला पेयर देखो कि कौन से स्क्वायर नंबर के पास में। तो आपने कहा सर 4 तो खुद एक स्क्वायर नंबर है, किसका, 2 और 2, 2 का ना। तो ऊपर एक डिजिट आ गई 2, 2 प्लस 2 4 यहाँ लिख लो। 4 में से 4 गया, 0 बचा, आगे क्या आया 41। अब हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट छुपा लेते हैं और हमें पता चला 04 बचा। 04 में 4 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा बच्चा, 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे भी 1, और नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगी 1। 41 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 आएगा, माइनस करोगे 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया बच्चा, 21। अगर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आता है, 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर आप यहाँ लिख रहे हो, पहली डिजिट आप स्क्वायर करके निकाले थे और दूसरी डिजिट तुमने यहाँ से निकाली है 1। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 21। तो आप लिखेंगे सो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर विल बी 21 मीटर। क्या बात समझ में आई क्या बच्चा, इजी था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है, ए और बी। तो ए पार्ट्स को हम देखते हैं सबसे पहले। इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो मैंने कहा ओके, ये हमारा राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं कंप्लीट हम इसको। और बी पे 90 डिग्री, तो बी यहाँ पे है। अब चाहो तो ए यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते थे, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सी। तो अगर ये राइट ट्राइंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, फिर हमें फर्स्ट पार्ट में, तो सॉल्यूशन ऑफ ए की अगर हम डिस्कशन करें बच्चा, तो ए बी हमारे को कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन है, ये वाली साइड है, 6 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि बताओ ए सी क्या होगा। हमने कहा राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें कोई दो साइड पता होती है तो थर्ड साइड पता करने के लिए क्या करना होता है। तो आप कहेंगे देयर इज ए पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कहेंगे इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर बेस कौन सा होता है, देखो बेटा राइट एंगल के पास में तो दो साइडें हैं, इनमें से एक को हम बेस कंसीडर कर सकते हैं और एक को परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये जो बची हुई साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। देखो वैसे तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हम आप 9th और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल की कोई डिस्कशन नहीं चल रही है आपके लिए, है ना, इन एंगल्स की। तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री है तो नीचे वाले को बेस ले लेते हैं और जो खड़ी लाइन है ना एकदम सीधी लाइन, उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, इसकी जगह लिख दो हाइपोटेन्यूस कौन है आपका, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर। बेस किसको लिया आपने, बी सी को, तो बी सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको ले रहे हैं हम, ए बी को, तो ए बी का स्क्वायर। नाउ ए सी स्क्वायर पता है क्या, नहीं ए सी स्क्वायर तो हमें नहीं पता, मतलब ए सी की वैल्यू नहीं पता। बी सी की वैल्यू पता है ऑब्वियसली 8 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू ऑब्वियसली 6 है तो 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36
और 64 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। किसके इक्वल आया बच्चा, AC स्क्वायर के। और आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो आप लिखेंगे सो AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पे नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आया, उसमें बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन होते हैं ये पता चला है। साथ में तुमने ये देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या काम में लेते हैं और कैसे यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा हाइपोटेन्यूज ही पूछे, वो बेस भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें कह रहा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी, तो आपने फिर से राइट ट्राइंगल बनाया बच्चा। ये आपका राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में बी पे 90 डिग्री है। अब आपका मन कर रहा होगा नीचे वाले को ए ले लो। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को हम ए ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट को, वर्टेक्स को हम सी ले लेते हैं। हमें कह रहा है ए सी की वैल्यू 13 है। तो अब क्यू आर हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है बच्चा 13 सेंटीमीटर। और बी सी मतलब बी सी, अब ये वाली लाइन हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब हमने बी सी को एक बार समझने के लिए परपेंडिकुलर ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चा, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पी लेंगे हम परपेंडिकुलर। ए बी को हम बेस कंसीडर करेंगे और ए सी को हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे। तो सेम प्रोसेस है। अब क्यों हमसे बेस पूछ रहा है, तो अगर किसी भी राइट ट्राइंगल में आपको अगर बच्चा दो साइड पता है और थर्ड साइड पता करनी हो, कोई कौन सी भी थर्ड साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम ही तुम्हारी हेल्प करती है। तो आप सॉल्यूशन ऑफ बी में लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं बच्चा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या, ऑब्वियसली सर AC है यहाँ पे, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। बेस कौन है आपका, AB स्क्वायर है। और परपेंडिकुलर कौन है आपका, BC है, तो BC स्क्वायर। अच्छा वैल्यू पुट करो, AC का मतलब 13 स्क्वायर है। ओके, AB कितना है, AB तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा ठीक है AB को हम AB स्क्वायर ही रखते हैं। और BC स्क्वायर कितना है आपका, 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल्स टू AB स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये जो कांस्टेंट हमें उधर जानी चाहिए। हम भाई बेसिकली इक्वेशन सोल्व करते हैं तो LHS में कांस्टेंट वेरिएबल को रखते हैं और RHS में सभी कांस्टेंट्स को रखते हैं। तो एक बार के लिए मैं 25 को इधर भेजूंगा तो 169 माइनस 25 हो जाएगा, उधर बचेगा AB स्क्वायर। अब 169 में से अगर 25 माइनस करना है तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 इक्वल है AB स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ तक बच्चा। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ और लगा के कि इसका मतलब ये भी तो होता है कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है, 144 के। क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है दैट इज वेरिएबल। तो AB यहाँ पे एक वेरिएबल है अपना, आप इसको x भी लेट कर सकते थे। तो ये AB इसको हम LHS में रख रहे हैं बस। तो हमने कहा ओके AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 144। अब कई बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे सर इसको ऐसा कैसे लिख दिया। मैंने कहा जब दोनों चीजों को आप एक साथ रोटेट कर देते हो तो साइन चेंज नहीं होते, होते तो हैं बट हम वो कैंसिल हो जाते हैं बच्चा। क्योंकि अगर AB स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का AB स्क्वायर होगा और 144 उधर जाएगा तो माइनस का 144, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस ही तो बचेगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट भी समझ चुके हैं कि दोनों को एक साथ रोटेट करने से साइन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और अब आपको AB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो आपने AB की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेजा। और बताओ भाई 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। लिखेंगे सो AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई बच्चा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम बनाई है, किसके रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड है। कैसे बनती है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। A gardener has 1,000 plants. He wants to plant these in a such a way that the number of rows and the number of column remain same. क्या कहना चाह रहा है, मान लो आपके पास 1,000 प्लांट्स थे, तो आपने इस रो को डिसाइड किया, इस रो में एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, पांचवा प्लांट। अब मुझे नहीं पता कितने प्लांट लगा रहे हो, तो सिमिलरली तुमने रोज भी बढ़ाए होंगे 1,000 प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सेम है, सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। तो अगर नंबर ऑफ रोज आपने x लेट की तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे, x होंगे। और एक में अगर 5 प्लांट्स लगाए हैं, मतलब x प्लांट्स लगाए हैं आपने,
और x रोज हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने, कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल प्लांट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ सर, ना मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, मान लो एक रो में तुमने 5 प्लांट्स लगाए और ऐसे करके तुमने 5 रोज बनाई। अब तुम खुद सोचो इनको काउंट कैसे करेंगे। फोर्थ रो है और ये आपकी 5th रो है। एक रो में आपने 5 प्लांट्स लगाए हैं और ऐसी 5 रोज बनाई सेम। तो देखो काउंट करना है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से हमने एक रिलेशन ढूंढा था कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट निकालने के लिए हमारे को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आ जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। अब हमारे को नहीं पता कि कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स है, तो क्या करें, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज इज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। बात समझ में आई क्या बच्चा? ठीक है। अब तुम चाहो तो नंबर ऑफ कॉलम को लेट कर सकते हो चाहे, तो हमने कहा सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज आर सेम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे हमारे अकॉर्डिंग होंगे सर, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लांट्स। क्लियर है क्या सबको? भी नंबर ऑफ रोज है एक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, एक्स हो गए। हमने कहा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। बट क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्लांट्स कितने हैं गार्डनर के पास, 1000 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 1000। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया था, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। अगर वो इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहता है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम और सेम नंबर ऑफ रोज लगाना चाहता है ना, इस वे से लगा रहा है वो प्लांट्स को, तो बताओ उसको कितने कम से कम प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000 के इक्वल कर दें। समझना ध्यान से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 1000 के इक्वल कर दूं तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए। बट हम जब 1000 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहेंगे, किसका बच्चा, 1000 का स्क्वायर रूट, तो हमें पता चलेगा ये तो 1000 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, और हमारे लिए तो स्क्वायर होना चाहिए था क्योंकि 5 इंटू 5 होना है ना, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पहले हम 1000 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चा, ऑब्वियसली डिवीजन मेथड से, तो 2 के पेयर बनाए। हमने देखा 10 किसके स्क्वायर के पास में, तो आपने कहा 3 के स्क्वायर के पास में, 3 3 जा 9, यहाँ पे लगा दिया 3। अब 3 प्लस 3 6, तो यहाँ लिख लिया, 10 में से 9 गया 1 0 0। अब 6 का डिवाइड मुझे 10 में करना है, लास्ट डिजिट तो छुपा के रखूंगा, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 1 और 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 61, और डिजिट क्या आ गई 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9, और 9 में से 6 गए तो 39। इसका मतलब इसमें 39 ज्यादा है बच्चा, क्योंकि नेक्स्ट पेयर तो खत्म हो गया और यहाँ पे 0 आना चाहिए था, 0 तो नहीं आ रहा, मतलब 39 ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो 1000 है ना, ये 1000 बड़ा है किससे, 31 के स्क्वायर से। इसका मतलब 31 इंटू 31 होता, 31 रोज होती, 31 कॉलम होता तो काम हो जाता, बट 1000 प्लांट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब 31 रोज में नहीं आए। इसके कंडीशन में 31 रोज, भाई 31 तुमने रोज बनाई बच्चा, ठीक है, और 31 ही कॉलम बनाए, तो इस बेसिस पे तुम्हारे प्लांट्स तुम्हारे पास बच गए। मतलब आपको 32th रो बनानी पड़ेगी और सभी को रोज में एक एक प्लांट को बढ़ाना पड़ेगा, तो 32 रोज होनी चाहिए और एक रो में 32 प्लांट्स होने चाहिए। तो इसका मतलब इसको 32 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो कितने चीजों की कमी है, मतलब कितने प्लांट्स चाहिए। तो आपने कहा 32 का स्क्वायर कर लो ना सर, क्या इतनी बातें कर रहे हो। मैंने कहा 32 का स्क्वायर करने के लिए मुझे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, कैरी 1, 1024 प्लांट्स होने चाहिए। कितने प्लांट्स होने चाहिए, 1024 प्लांट्स होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहेंगे देखो भाई 1024 में से अगर हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 24 आता है। कितना आता है बच्चा, 24 आता है। तो हमें भाई इस 1000 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा। 4000 बी
या नंबर ऑफ प्लांट्स बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बी परफेक्ट स्क्वायर, वी नीड टू ऐड 24 इन इट, इसके अंदर 24 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे को 24 प्लांट्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, कम से कम 24 होंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम कहेंगे सो वी रिक्वायर्ड 24 नीड्स प्लांट्स, है ना। तो हम लिखेंगे सो वी नीड 24 more plants for arranging all the plants in a way in which, जिसके अंदर number of rows is equal to number of columns इन ईच रो। ये बात मैंने पूरी लिख दी, जिसको समझ में आ रही बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही मैं समझा देता हूं। बच्चा मेरे को अगर 1000 प्लांट्स की जगह 1024 प्लांट्स दिए होते तो मैं 32 रोज बनाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ रोज कितनी रिक्वायर्ड है, 32 होनी चाहिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए तुम्हारे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होने चाहिए तुम्हारे कितने, 32 हो जाएंगे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, तो हमारे को 24 मोर प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना, है ना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना मेरे से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, जिसके बाद आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें कह रहा है देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, for a PT drill they have to stand in a such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? अब देखो, अब एक स्कूल में 500 बच्चे, तो ज्यादा बच्चे तो ला नहीं सकते, तो अब क्या करें, कितने बच्चे हटाने पड़ेंगे हमारे को कि वो उस अरेंजमेंट में खड़े नहीं हो सकते, है ना, उनको हम ले नहीं सकते। तो हमारे को कंडीशन क्या दे रखी है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट number of rows is x according to question, number of columns कितने होंगे, number of columns भी हो जाएंगे x, and क्वेश्चन हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाँ स्टूडेंट्स नहीं यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो देर आर 500। अब हम क्या करेंगे, पहले 500 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो 2 के पेयर बनाए, तो इसको मैंने 0 लगा दिया बच्चा। मैंने देखा 5 किसके स्क्वायर के पास में, सोचो भाई किसके स्क्वायर के पास में, आप बोलेंगे सर 4 है, 2 और 2 लिखोगे, फर्स्ट डिजिट आ गई 2, 5 में से 4 माइनस किया 1, 2 + 2 4 लिखा, और इधर 0 0 आ गया, क्योंकि नेक्स्ट पेयर आता है ना नीचे। अब 4 का डिवाइड 10 में करेंगे, 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लिखोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस करो 6 1। इसका मतलब 22 का स्क्वायर अगर हो जाता, 22 बच्चे रो में होते और 22 ही कॉलम में होते, तब तो वो स्क्वायर की फॉर्म में हो जाते, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर देते। बट 16 बच्चे इसमें ज्यादा हैं, हम लिखेंगे सिंस 500 इज ग्रेटर देन 22 स्क्वायर, 500 क्या है, 22 स्क्वायर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, देयर आर 16 मोर स्टूडेंट्स आर देयर, कितने बच्चे ज्यादा हैं, 16 बच्चे ज्यादा हैं। तो हमें कितने बच्चे कम चाहिए, अरे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो कितने हो गए, 22 बना लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलम कितने हो गए, 22 हो गए। तो 22 स्टूडेंट्स एक रो में चाहिए, मतलब कॉलम बना लिया, और 22 ही हमें रोज चाहिए। तो हमारे पास 16 बच्चे ऐसे हैं जो इस रो में नहीं आ सकते, इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकते, तो हमारे पास 16 बच्चे ज्यादा हैं। तो हमें कितने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, तो हम लिखेंगे सो 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है ना। और नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज विल बी 22। अगर नंबर ऑफ रोज 22 हुए, नंबर ऑफ कॉलम भी 22 हो जाएंगे, जिससे हमारे पास 500 बच्चे में से 16 बच्चे बाहर निकालने पड़ेंगे। क्लियर है क्या सबको, बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुम्हें लगे तो बच्चा कमेंट करके पूछ लेना।
और डाउट हो तो भी कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको कंप्लीट क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का प्रॉपर एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक बात को बड़े प्यार से समझाया जाएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।